आप सबों को जय मसीह की। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आशा रखता हूँ आज आप सभी लोग खैरियत से हैं और आप सबों को पता है कि इन दिनों में हमारे विश्व में क्या हो रहा है। मेरे प्रियो, आपको वाकई पता है, फिर भी इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को कुछ चीज़ें बताने का इच्छा रखता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो जंग छिड़ गया है, इन दिनों में आप लोग देख रहे हैं और सभी लोगों को मालूम है, न्यूज़ के द्वारा आप लोगों को पता हो रहा है, सोशल मीडिया के द्वारा पता हो रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, सबसे इंटरेस्टिंग बातें क्या है और सबसे हैरान कर देने वाली बातें क्या है, ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इतिहास में हम देखते हैं और पुराने दिनों में देखते हैं, इज़राइल बहुत ही छोटा कंट्री है, बहुत ही छोटा। अगर उसका नक्शा हम देखते हैं, अगर उससे मैप में अगर हम देखते हैं तो बहुत ही छोटा कंट्री है, बहुत ही छोटा देश है। और कोई लोग तो उसे देश मानने को भी नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये इज़राइल शब्द क्या है? ये शब्द में एक मीनिंग है और शायद बहुत लोग ये शब्द नहीं जानते हैं। उन लोगों के लिए मैं बताने के लिए चाहता हूँ। ये इज़राइल जो है, ये अगर हम देखेंगे तो ये चुना हुआ, या फिर हम कह सकते हैं परमेश्वर के लोग, इस तरह से हम कह सकते हैं। क्योंकि इज़राइल, ये याकूब जो था, जेकोब जो था, उसने परमेश्वर के दूत के साथ जबुक नदी के सामने उस तट पर वो लड़ाई किया था। और उसने परमेश्वर के दूत को फाइटिंग करने के समय में उसने कहा कि जब तक तू मुझे आशीष ना देगा तब तक मैं तुझे पकड़े रहूँगा, तेरे पैर को पकड़े रहूँगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, इस तरह से। और उसके बाद जब परमेश्वर के दूत ने युद्ध के अंत समय पर उसे आशीष किया, ब्लेसिंग किया, और याकूब को इज़राइल कहा और याकूब का नाम इज़राइल दिया। और उसके द्वारा पूरे वंश और पूरे जेनरेशन आशीषित हुए हैं। मेरे प्रियो, ये चुना हुआ या फिर परमेश्वर के निज प्रजा, इसका मतलब है इज़राइल का मतलब। और आज के दिन अगर देखते हैं, आज की सदी में अगर हम देखते हैं, इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच में जो जंग छिड़ा है मेरे प्रियो, अगर उसे हम आत्मिक तौर से देखते हैं तो परमेश्वर के वचन से होकर अगर देखते हैं, अगर बाइबल की भविष्यवाणी या फिर बाइबल के वचन के द्वारा हम देखते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में कहते हैं, परमेश्वर के जन के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, इज़राइल देश के लिए या फिर इज़राइल राष्ट्र के लिए, उनके शांति के लिए दुआ करने के लिए कहते हैं, प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, दुआ करने के लिए कहते हैं। अगर हम साम्स के नंबर 122 में अगर देखते हैं, अगर भजन संहिता 122 में अगर देखते हैं, तो वहाँ 6 नंबर पद में हम इस तरह से मिलता है कि इज़राइल के शांति का वरदान मांगो। यानी कि इसका मतलब है इज़राइल के शांति के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के जन है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह को अपना खुदा मानते हैं, जो यीशु मसीह को अपना मसीहा मानते हैं, जो उनका रक्षक मानते हैं, उद्धारकर्ता मानते हैं, उन लोगों के लिए निवेदन है, हम लोगों के लिए निवेदन है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, इज़राइल राष्ट्र के लिए प्रार्थना करें। और क्यों प्रार्थना करें? क्योंकि अब जो इज़राइल देश को अगर हम देखते हैं तो इज़राइल देश में अब शांति नहीं है। इज़राइल देश और फिलिस्तीन के बीच में जंग छिड़ा हुआ है और रॉकेट और बम वहाँ पर ब्लास्टिंग हो रहे हैं और मिसाइलें गिर रही है और कई लोगों का जान खतरे में और कई लोग का मौत हो चुका है। मेरे प्रियो, इन परिस्थिति, इन घटना को हम देखते हुए, परमेश्वर की भविष्यवाणी जो बाइबल में है, उस भविष्यवाणी को देखते हुए हमें स्मरण होता है, हमें याद होता है कि यीशु मसीह क्या कहते थे, यीशु मसीह का वचन क्या कहते थे। जब यीशु ने भविष्यवाणी करके रखा था कि अंत के दिनों में क्या होंगे, अंत के दिनों में इज़राइल के ऊपर फिर अटैक होंगे, अंत के दिनों में इज़राइल के बीच में फिर लड़ाई होंगे, युद्ध होंगे। मेरे प्रियो, तो
उन दिनों में परमेश्वर के जन के लिए, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, इज़राइल के शांति का वरदान मांगो, इज़राइल के लिए प्रार्थना करो। तो मेरे प्रियो, हमें इज़राइल के शांति के लिए प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। और वहाँ पर शांति जब बने रहेगी तो उन शांति यानी कि परमेश्वर के लोगों के द्वारा पूरे विश्व में शांति फैलेगी। और परमेश्वर चाहते हैं कि अपने लोगों के बीच में शांति बनी रहे। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके राज्य में शांति हो, और परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा पूरे विश्व को शांति देने के लिए चाहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह जब इस धरती पे था तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही बड़ा वचन कहा था यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, संसार जिस तरह देती है उस तरह नहीं, मैं अपना शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। इसलिए ढड़स बांधो, इसलिए विश्वास में स्थिर रहो। यीशु कहते हैं, मैंने जगत को विजय पाई है, मैंने जगत को जीत लिया है। इसलिए तुम व्याकुल ना होना, इसलिए तुम घबरा ना जाना, व्याकुल ना होना।